हिमालय यूके न्यूज़ पोर्टल, दैनिक समाचार पत्र, यूट्यूब चैनल के मुख्यालय में आज पहुंचे हैं बम्बई से विशेष मेहमान। आपका शुभ नाम, परिचय। नमस्कार सर, मैं गौतम अग्रवाल मुंबई से आया हूं। मैं देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से गुहार लगाता हूं कि जो शत्रु संपत्ति घोटाला की जांच के लिए मैं पिछले 1.5 साल से फॉलोअप कर रहा हूं, उसमें कल के दिन माननीय लोकसभा स्पीकर ने पत्र जारी किया है माननीय संसदीय कार्य मंत्री को। उन्होंने आगे पत्र जारी कर दिया है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करने के लिए। मैं आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि ये सिर्फ पैसे में अरबों खरबों का घोटाला नहीं है, ये देश हित से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें पाकिस्तानी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। इस बात को पिछले नागपुर सत्र में महाराष्ट्र विधानसभा में महादेव जानकर जी ने और आशीष शेलार जी ने सत्यापित कर दिया कि इन लोगों के तार दाऊद इब्राहिम, उसके भाई मुस्तकीम और महादेव बैटिंग ऐप के पैसों से जुड़े हुए हैं। इसमें विशेषकर जो लोग इन्वॉल्व हैं उसमें आनंद अग्रवाल, मोंटू अग्रवाल, जॉर्डन परेरा, दिलेश शाह और जेपी ग्रुप के मालिक विजय जैन, इन सब पर सख्त से सख्त कार्रवाई, यही निवेदन लेके मैं मुंबई से दिल्ली आया था और दिल्ली से उत्तराखंड आया हूँ। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से फिर से एक बार प्रार्थना करना चाहता हूँ। मुझे ये 100% ज्ञात है कि देश सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे, चाहे इन लोगों के हाथ कितने ही बड़े क्यों न हो, ये कितने ही ताकतवर क्यों न हो। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी देश सुरक्षा से और असामाजिक तत्वों से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे, इन्हें किसी भी तरह की रियायत नहीं देंगे। और जिन केंद्रीय एजेंसियों में मैंने जांच के लिए गुहार लगाई हुई है, जैसे NIA, ED, CBI में, जिसमें मैंने NIA में ऑलरेडी 2 बार स्टेटमेंट दे दी है, रिटन स्टेटमेंट हुई है मेरी 7 घंटे की, और ED में मेरी 2 बार 3 बार स्टेटमेंट हो चुकी है। मैं चाहता हूं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों को माननीय गृह मंत्री तुरंत आदेश दे और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इन लोगों को कारावास की सजा दी जाए। मुंबई में शत्रु संपत्ति के बारे में आप मुखर होकर आवाज़ उठा रहे हैं, ये दरअसल मसला क्या है, अगर शॉर्ट शब्दों में पूछा जाए? सर, संक्षिप्त में मैं अगर बताना चाहूँ तो 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, तो जब जो लोग पाकिस्तान चले गए थे बंटवारे के वक्त, उन लोगों की जो संपत्तियां यहाँ रह गई थी उन्हें शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया गया था। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है मुंबई का जिन्ना हाउस, जो कि अरबों खरबों की प्रॉपर्टी, जिनको वहाँ के माननीय विधायक जी और अब के पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा जी ने कार्रवाई करके इसको देश संपत्ति घोषित कराया था। वैसे ही हजारों प्रॉपर्टियां हिंदुस्तान में हैं जो शत्रु संपत्ति है, जिन पे लोग इलीगल कब्जा कर रहे हैं, उन्हें बेच रहे हैं और उसके पैसे हवाला के जरिए पाकिस्तान और अन्य शत्रु देशों में जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल देश विरोधी आतंकवादी गतिविधियों में हो रहा है। ये मेरी गुहार है। आज हिमालय यूके न्यूज़ पोर्टल कार्यालय में पहुंचने के बाद आपने माता बगलामुखी की माता के दर्शन करे, उत्तराखंड का पहला मंदिर आपने दर्शन करे। आपके अंदर एक भावना थी कि मैं बम्बई से माता बगलामुखी का दर्शन करूं। क्या कहना चाहेंगे मंदिर के बारे में? सर, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जिन लोगों के मैंने नाम लिए हैं, आनंद अग्रवाल, मोंटू अग्रवाल, जॉर्डन परेरा और दिलेश शाह और विजय जैन जो जेपी ग्रुप के मालिक हैं, ये लोग तंत्र मंत्र की विद्याओं में भी बहुत निपुण हैं। ये लोग जादू टोना भी करते हैं। इसलिए मैं माता से आशीर्वाद लेने आया हूँ कि इस तरह का कोई भी कृत्य अगर इन्होंने किया है तो उसे खत्म कर दे और मुझे आशीर्वाद दे कि मैं इस लड़ाई में मेरी जीत हो। माँ पितामह बगलामुखी के धाम में आकर आपने ये माता से गुहार करी कि मैं एक जो बड़े युद्ध की तैयारी मैं लगा हुआ हूँ बम्बई से यहाँ तक। माता ने आपको यहाँ पर देहरादून में बुलाया। मैं हिमालय यूके न्यूज़ पोर्टल के लिए मुख्य संपादक चंद्रशेखर जोशी की रिपोर्ट।